ये जो एपेक्स कमेटी की बड़े बड़े मीटिंग्स बुलाते हैं और कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है, हम सब मांग उनको बोलते हैं बलूचिस्तान का मसला ये है। बलूचिस्तान का मसला आप लोगों की जबर और इंतहाई वो है कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज करते हैं, आप उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाते हैं। ये माएँ जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए हर सड़क हर एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। और वो जो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात देकर ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? बलोच आपसे जीने का हक मांग रहे हैं, आप उसको वो जीने का हक और इख्तियार नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग जो बंदूक उठाए खड़े, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? ये मुज़ाकरात के शोशले छोड़ दें और आए और बात करें कि आप बलूचिस्तान में बलोचों को अपने इज्जत और वक़ार से अपने जमीन में जीने का हक और इख्तियार क्यों नहीं देते हैं? देखिए उन लोगों को, देखिए इनके हाथों में तस्वीरों को देखिए। ये आपकी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी है। इस नाकामी को आप कैसे छुपाएंगे? इस नाकामी को आप अपने 5th जनरेशन वारफेयर से छुपाएंगे? आप कभी नहीं छुपा सकते हैं। बलूचिस्तान की जमीन में ऐसा कोई कोना नहीं है जिसने लाशें नहीं उगली हो। अरे बदबख्तों, जाओ दश्त में देखो, लापता अफराद की लाशें नामालूम के तौर पर दफन हुई हैं। वो लाशें जिनको आपके लोग फेंक देते हैं, वो लाशें नामालूम के तौर पर उस दश्त वैराने में दफन है। वो है आपका जवाब कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। और जब तक इस फेक इनकाउंटर को, इस कत्ल गारत को आप बलोच के, पश्तून के, सिंधी के, जब तक आप खत्म नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आपसे कभी भी कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने बातचीत के बदले सिर्फ और सिर्फ ताकत आजमाई की है। आपने बलोचों के इतने बड़े प्रोटेस्ट को भी, इतनी बड़ी राजी मुच्ची को भी सिर्फ और सिर्फ ताकत के नाम पर जो है ना को चलना चाहा। उन लोगों को जो आपके FC वालों ने कत्ल किया, उनकी नाम के FIR आज तक आपने दर्ज नहीं की, और फिर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत किससे करें? आपको लगता है कि बलूचिस्तान में 70 सालों से आपने जो खून रेजी की है, वो आपके NFC अवार्ड से उस खून रेजी में आप पानी डाल देंगे? बलूचिस्तान का खून, हमारे शहीदों का खून इतना गाढ़ा है कि आप इसको कभी खरीद नहीं सकते हैं। आप कभी भी इसको खरीद नहीं सकते हैं, मैं आपको दावा करके कहती हूँ। तो ये धोखे, ये ढकोसले छोड़ दे। मसले हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इख्तियारदार अदारे इनफोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करे, जुर्म करार दे इस इनफोर्स डिसअपीयरेंस को। और वो लोग जिन्होंने मासूम निहत्ते शहरियों को फेक इनकाउंटर में मारा, अपने फौजी जर्नलों को अदालतों में लाओ, उनको सजा दो कि किस तरह अपनी नाकामी के नाम पर आपने निहत्ते शहरियों को, निहत्ते लापता बलोच अपराधों को मार दिया फेक इनकाउंटर में। लाओ उनको, उसके बाद बातचीत हो सकती है। ये आपकी नाकामी है। अपनी नाकामी को तस्लीम करो, अपनी नाकामी को तस्लीम करो कि इस बलूचिस्तान के खित्ते को आपने सिर्फ ताकत के बलबूते पर, एक जो आप लोगों का इकोनॉमिक जो मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल के तहत आप कभी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में जंग बंदी हो। आप चाहते हैं कि ये तनाज़ा इतना ही लंबा हो जितना लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इस तनाज़े से, इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री को है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री सबसे ज्यादा इस चीज से फायदा हासिल कर रही है। जब तक इन माओं को इनके बेटे नहीं मिलते, जब तक आपके वो फौजी जर्नल इनको आप अदालतों में खड़ा नहीं करते कि 70 सालों से इन्होंने जो खून रेजी की है, तब तक आपके तमाम मीटिंग्स, तब तक आपके तमाम मफादात, इनके कोई असरात नहीं पड़ते हैं। बलोच का बच्चा बच्चा जानता है कि आपने 70 सालों से हमारे साथ क्या किया है, और आप कभी भी लाशों के हिसाब किताब में हमसे जो है ना कभी जीत नहीं सकते हैं। हमने तो अब हमारी गिनती खत्म हो चुकी है जालिमों, गिनती खत्म हो चुकी है कि कितनी लाशें तुम लोगों ने फेंकी है। हालत यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हर दिन सैकड़ों के हिसाब से ये लोग आकर हर हफ्ते यहाँ पर आकर बैठते हैं, और इनमें इजाफा होता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहे हैं। अगर मेरी आवाज बलूचिस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, मैं तमाम लापता अफराद के लवाकिन से ये अपील करती हूँ कि वो बाहर आए, अपने प्यारों के केसेस को रजिस्टर करे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि ये धोखाबाज फरेबी रियासत, फरेबी इसकी आर्मी जब
ہے